हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का भारतीय भवन से जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जैव परक्रम यानी पोषण का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। आज हम इस वीडियो में अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। अध्याय 1 है जैव परक्रम पोषण। पहला प्रश्न है, जैव परक्रम किसे कहते हैं? तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव परक्रम कहलाती है। प्रश्न 2, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? उत्तर, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इसी कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। प्रश्न 3, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? तो जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियों का नाम है स्वपोषण और परपोषण। प्रश्न 4, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। प्रश्न 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। प्रश्न 6, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखो। तीनों प्रकार की परपोषण विधियों का नाम है, पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। प्रश्न 7, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। उत्तर, 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल मिलकर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O का निर्माण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। प्रश्न 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। प्रश्न 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। प्रश्न 10, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 11, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल से। प्रश्न 12, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रश्न 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? इसका उत्तर होगा प्राणी सम। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में बटा होता है। प्रश्न 15, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम है, पहला कंठ द्वार, दूसरा निगल द्वार। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। प्रश्न 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। प्रश्न 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो यह हरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रश्न 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे का क्या निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न 20, मृत जीवों को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवों को अपघटक कहा जाता है। प्रश्न 21, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्तर, वे परपोषी कहलाते हैं। प्रश्न 22, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है?
तो गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण होता है। प्रश्न 23, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं जो CO2 यानी वायु का प्रवेश द्वार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी या परपोषी कहा जाता है। प्रश्न 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। प्रश्न 26, मनुष्यों में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्यों में पाचन के लिए जो विशेष अंग है उसका नाम है आहार नाल। आहार नाल। प्रश्न नंबर 27, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको स्वादकलिया कहते हैं। प्रश्न 28, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। प्रश्न 29, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो उत्तर, ग्रास नली में दीवार की तरंगों में सिकुड़न और फैलाव को कर्माकुंचन कहते हैं। प्रश्न 30, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? उत्तर होगा इसका पेप्सिन एंजाइम। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न 33, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। प्रश्न 34, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो उसको सिक्कम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टम में।